नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का क्वेश्चन है, आखिर हम लोग सेल्फ रियलाइज्ड होने के लिए क्यों इतनी मेहनत करें, क्यों कोशिश करें, क्यों हम मुक्ति के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक दें। अगर हम इस शरीर से हटके कोई सोल, कोई आत्मन हो सकते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि फ़िलहाल तो शरीर में बहुत से फ़ायदे दिखाई देते हैं। हम अपनी पांचों इंद्रियों को एंजॉय कर सकते हैं, हम हैं, लोग हमको जानते हैं, और आत्मन का तो कोई भरोसा नहीं है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को ले लें। ये वही सीरीज़ है, आत्मन का घर, द हाउस ऑफ सोल। जैसे मैंने पिछली बार आपसे कहा था, बहुत सी बातें थियरी लगेगी, उसी में से एक थियरी ये भी है कि हम लोग इनहेरेंटली इस शरीर के अलावा अगर कोई चीज़ है आत्मन, तो उसका नेचर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, और अगर हम शरीर बने तो हम क्यों बने। जब तक इस सवाल को हम लोग नहीं पूछ पाएंगे तब तक हम जितनी मेहनत नहीं कहना चाहिए, जितनी त्वरा, जितनी इंटेंसिटी, जितना ज़्यादा कामनेस चाहिए आत्मन के रूप में जाने के लिए, वो आ नहीं पाएगी। ये पूरी की पूरी दुनिया इंक्लूडिंग हम लोग स्टेजेस में डिवाइडेड हैं। जैसे हम सब बचपने में होते हैं, फिर टीनेज में, फिर यंग एडल्ट में, फिर बुढ़ापे में, ऐसे ही भूः सुवह भी अपने अपने अलग अलग स्टेजेस में है। और ठीक ऐसे ही जनः, तपः और सत्यम, आपको याद है ना, पिछला वाला वीडियो आपने देखा होगा ना। जनः वो यूनिवर्स है जहाँ पर डिवाइन फ्रैगमेंट अलग अलग रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तपः इससे थोड़ा पहले का स्टेज है जहाँ पर डिवाइन होलनेस के रूप में हम रहते हैं। और उससे भी ज़्यादा पावरफुल और उससे भी ज़्यादा सेंट्रल पॉइंट है सत्यम, जिसको कह सकते हैं कि वो एब्सोल्यूट है, परम है। इस थियरी को सुन लीजिए, भरोसा ना हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये माइंड इतनी चर्चा करता रहेगा, इतनी बातें करेगा, लेकिन कभी भी ये शांत नहीं होना चाहेगा। इनहेरेंटली ये बॉडी और माइंड डर के धागों से बना हुआ है, क्योंकि ये मरने वाला है। लेकिन साथ ही साथ हमारे मन में कहीं ना कहीं एक भरोसा है। हमारे सवाल है ना कि क्या हम आत्मन हैं, मरने के बाद हमारा क्या होता है। और सबसे बड़ा तो प्रूफ ये है कि हम जब गहरी नींद में होते हैं तो भी हम होते हैं सपने की दुनिया में, और जब जगते हैं तो ये सवाल जिंदा रहता है कि क्या हम आत्मन के रूप में हैं, और अगर आत्मन होता है, सेल्फ होता है, इस बॉडी के अलावा कोई और रूप होता है, तो उसका नेचर कैसा होता है। तो जनः यूनिवर्स में वो आत्मन, अभी थियरी है कोई बात नहीं, वो आत्मन स्कैटर्ड होता है, बिखरा होता है पूरी की पूरी जनः में। और क्रिएशन में, ये जनः यूनिवर्स क्रिएशन का ही पार्ट है। क्रिएशन मैं फिर से डिफाइन कर दूं आपके लिए, जहाँ पर 2400 घंटे हम क्रिएटेड रहते हैं। वहाँ पर कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होता, बस क्रिएशन होता है। वहाँ क्रिएशन में अलग अलग टाइप के एरियाज़ में, अलग अलग कंडीशनिंग्स में हम रहते हैं। और अब मैं आपसे एक नई बात कहना चाहता हूँ। डिवाइन फ्रैगमेंट जब डिवाइन होलनेस से अलग होते हैं तो ये अलगाव तकरीबन ऐसा ही होता है जैसे कि एक समंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल लिया, तो जो बाल्टी है या जो भी कंटेनर है जिसमें पानी को निकाला जाता है, वो आउटर कवरिंग होती है। अंदर का पानी, उसका नेचर, उसका स्वभाव समंदर से एग्जैक्टली हूबहू मैच करता है। लेकिन जैसे ही आप समंदर में से पानी अलग करेंगे, उसके अंदर पानीपन तो रहेगा, लेकिन फिर भी उसमें से समंदरपन खत्म हो जाएगा, बल्कि कहना चाहिए हटना शुरू हो जाएगा। अगर आपने किसी बहुत बड़े कंटेनर में पानी लिया है तो उसमें जो मछलियां हैं वो कुछ टाइम तो ज़िंदा रहेंगी, उसके बाद धीरे धीरे वो मरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर वो दौड़ने की, फैलने की स्पेस नहीं है। बट यहाँ जैसे ही डिवाइन फ्रैगमेंट डिवाइन होलनेस से अलग होती है, उसकी कवरिंग पे असर आना शुरू हो जाता है। इसी अलग होने की वजह से
हमारे डिवाइन फ्रैगमेंट की आउटर कवरिंग पे कमाल के असर होना शुरू हो जाते हैं। अब एक मैं बात कहना चाहता हूँ आपसे, मुझे पता नहीं आप कैसे इसको रिसीव करेंगे, बट मेरे लिए बहुत होपफुल बात थी जब मैंने इसको समझा था। पानी का पानीपन जैसा होता है, ठीक ऐसा ही डिवाइन फ्रैगमेंट का डिविनिटी होता है, हमारी आत्मन की क्वालिटी होती है। तो कहना चाहिए हम सब के अंदर में, हमारी आत्मन में इनहेरेंट डिवाइन पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ कह लीजिए, बट शक्ति कहना थोड़ा अजीब होगा, पॉसिबिलिटीज़ कह दीजिए। और चूंकि उसके अंदर में इनहेरेंट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, मैं फिर से कहूँगा ये थियरीज़ हैं बट कोई बात नहीं, डिवाइन पॉसिबिलिटीज़ और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की वजह से हर एक डिवाइन फ्रैगमेंट दूसरे डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ कांटेक्ट में रहती है और कम्युनिकेट कर सकती है। और हर एक डिवाइन फ्रैगमेंट उसके अंदर में इंस्टेंटेनियस मूवमेंट होता है। ये अपने आप को इनफाइनाइट स्पीड से, इसकी गति को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये प्रोपेल कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकती हैं। और तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है डिवाइन फ्रैगमेंट्स की, ये मर्ज कर सकती हैं और रीमर्ज कर सकती हैं। मतलब जैसे पानी का एक बूंद पानी में जाकर घुल सकता है और उसके बाद उसमें से अलग भी हो सकता है, ठीक ऐसे ही जितनी भी डिवाइन फ्रैगमेंट्स हैं वो सब एक दूसरे के अंदर मर्ज कर सकती हैं और उसमें से अलग भी हो सकती हैं। और इसके अलावा ये सब के सब डिवाइन फ्रैगमेंट डिवाइन होलनेस के साथ भी मर्ज कर सकती हैं और रीमर्ज कर सकती हैं, उसके साथ घुल सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं। ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? मर्ज कर पाना, रीमर्ज कर पाना, इंस्टेंटेनियसली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाना, ये इसलिए क्योंकि इस क्वालिटी से हमारे डिवाइन फ्रैगमेंट में एक बहुत बड़ा ख़तरा नहीं होता। वो ख़तरा जो हम आप इस समय इस धरती में, इस फिज़िकल वर्ल्ड में झेल रहे हैं, उसको बोलते हैं सेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी और सेंस ऑफ सेपरेटेडनेस। वो फीलिंग जिसमें आप एक नहीं अनेक हैं, लेकिन अनेक होने की वजह से आप अलग भी हैं। जब आपके प्रियजन आपको छोड़ के चले जाते हैं, चाहे घर छोड़ के जाएं या दुनिया छोड़ के जाएं, तो आप जिस चीज़ को महसूस करते हैं वो है सेपरेटेडनेस, या एक ऐसी फीलिंग जहाँ पर आप अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं। जब आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, कोई है ही नहीं मेरा, ये जो फीलिंग आती है इसको बोलते हैं सेंस ऑफ सेपरेटेडनेस। ये फिज़िकल वर्ल्ड का तो नेचर है, लेकिन डिवाइन फ्रैगमेंट इस चीज़ को कतई नहीं जानता। हम सब की फिज़िकल वर्ल्ड में हर एक बंदे की, चाहे वो किसी के साथ हो चाहे अकेला हो, उसकी हालत ऐसे है जैसे कि एक नाव, एक शिप जो बेचारा टूट गया है और कहीं किसी अनजाने आदिवासियों के पता नहीं कौन से डिस्टेंट आइलैंड में अकेले पड़ा हुआ है, उसका कोई सहारा नहीं है। देखा जाए तो हम सब इनहेरेंटली अपने अंदर में अकेले हैं। अकेलापन हमारी इस बॉडी के होने का, इस फिज़िकल फॉर्म में होने का श्राप है। एक कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ। ये जो डिवाइन फ्रैगमेंट्स होती हैं, जिसको आत्मन कहते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ मर्ज करती हैं और रीमर्ज करती हैं, तो ये किसी डिज़ायर के, किसी इच्छा के तहत नहीं करती हैं, क्योंकि अभी इच्छाओं का बनने का कोई ग्राउंड नहीं है। इच्छाएं बनती हैं एक ख़ास जगह पर, एक ख़ास मिट्टी में। उसको हम माइंड के नाम से जानते हैं, मनस के नाम से जानते हैं, जो फिज़िकल वर्ल्ड में पाया जाता है। और डिज़ायर्स पैदा होती हैं आसपास की चीज़ों को देखने से और उसमें और हमारे में डिफरेंस पाने से। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। सारे के सारे डिवाइन फ्रैगमेंट एक दूसरे को पूरी तरह से जानते हैं और एक दूसरे के साथ मर्ज और रीमर्ज कर सकते हैं। ये हर एक डिवाइन फ्रैगमेंट की इनहेरेंट क्वालिटी है, नेचर है। बस वो ऐसी है, वो करने की कोशिश नहीं करती है, बस ऐसी है। अब एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप हमेशा हमेशा के लिए चीज़ क्लियर हो जाए। हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ पर बूढ़े होते हैं, हम पास्ट को याद करते हैं, बहुत पुरानी मेमोरीज़ को भी बचा के रखते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर टाइम और स्पेस है, इस फिजिकल वर्ल्ड में टाइम और स्पेस है। लेकिन चूंकि हर एक डिवाइन फ्रैगमेंट इंस्टेंटेनियस मोशन से
भरा हुआ है, वो कहीं पर भी किसी भी एक ही क्षण भी कहना चाहिए गलत है, इंस्टेंटेनियसली तुरंत के तुरंत पहुंच सकता है कहीं भी। इसलिए वहां पर कोई टाइम का और स्पेस का आभास नहीं होता, जैसा हमको यहां पर एक्सपीरियंस होता है वैसा। क्योंकि जहां पर माइंड नहीं होता, जहां पर माइंड काम नहीं करता, वहां पर इस तरह के मेजरमेंट्स नहीं होते हैं। ये तो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ का हिस्सा है। आप कितने भी परेशान हो, कितने भी बीमार हो, कितने भी दुखी हो, जब गहरी नींद में जाते हैं तो माइंड शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, और टाइम का पता कहाँ चलता है। जैसे ही हम इस बॉडी को पकड़ते हैं, माइंड को पकड़ते हैं, उसके वजन की वजह से ये स्लो हो जाता है, टाइम का आभास होना शुरू होता है। और जैसे ही ये शरीर आता है, हमारी आँखें आती हैं, कान आता है, तो हम घटनाओं को, इवेंट्स को रजिस्टर करना शुरू करते हैं, उनको नोट करना शुरू करते हैं, और इस तरह से पैदा होता है टाइम और स्पेस। एक बहुत बड़ा भ्रम है हम सबको कि टाइम और स्पेस बाहर है। ये हमारी बॉडी की वजह से है। जब तक हम इस बॉडी को चाहते रहेंगे, तब तक टाइम और स्पेस और इसके साथ आने वाला अलगाव, सेपरेटेडनेस और उससे आने वाला दुख हमको झेलते रहना पड़ेगा। लेकिन इसका सोल्यूशन आत्महत्या नहीं है। इसका सोल्यूशन है स्पिरिचुअल आत्महत्या। बल्कि आत्महत्या कहना गलत है, इसका सोल्यूशन है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, सेल्फ का रियलाइजेशन। ये बॉडी और माइंड अभी भी आत्मन को जानना नहीं चाहते। ये बॉडी और माइंड अभी भी आत्मन के बारे में ढेर सारे एजम्पशंस बना करके चल रहा है। उसमें से एक एजम्पशन ये है कि आत्मन होता ही नहीं है। क्योंकि अगर आत्मन है, अगर उसके अंदर में ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो हम उसको एक्सप्लोर क्यों नहीं करना चाहते। बेसिक एजम्पशन ये बॉडी और माइंड लगाता है कि बस बॉडी है और कुछ नहीं है, और हम इसके ऊपर भरोसा करते हैं। दोस्तों, बड़ी अजीब बात है। हर रोज़ इस माइंड के ढेर सारी गलतियों को देखते हैं। मैं भी कल ही किसी इंसान से मिला, और जैसे ही उस आदमी की बातचीत सुनी तो मेरे माइंड ने कुछ थॉट्स दिए उस आदमी के बारे में। मैं ध्यान से सुनता रहा। मैंने अपने विचारों पर, उस थॉट्स के ऊपर, अपने एजम्पशंस के ऊपर भरोसा नहीं किया। कुछ देर बाद वो शांत हो गया और मैं उस आदमी की वो सच्चाई को देख पाया, उन अलग अलग एट्रीब्यूट्स को देख पाया, क्वालिटीज़ को देख पाया जो शायद मैं मिस कर जाता अगर मैं अपनी अंदर की ओपिनियंस पे विश्वास करता। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे माइंड और बॉडी की है कि वो आत्मन के बारे में ओपिनियंस बना के चलती है। अगर सचमुच में माइंड को समझना है तो इसको सोचना आना चाहिए, लेकिन नेगेटिव तरीके से। इसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे नेगेटिव थिंकिंग। मतलब जब आप एक्टिवली सोचते नहीं हैं, जो भी विचार आता है उसको मानते नहीं हैं, आप साइलेंस में होते हैं, और फिर डिवाइन फ्रैगमेंट की प्रेजेंस आपको महसूस होती है, उसकी क्वालिटीज़ महसूस होती हैं। धीरे धीरे वो बॉडी में से निकलकर अपने आप को एक्सप्रेस करती है, आपको एक्सप्रेस करती है। कैसे पता चलता है कि हमारे ऊपर डिवाइन फ्रैगमेंट का कब्ज़ा हो रहा है? बॉडी का नहीं। बॉडी कमज़ोर हो रही है, डर खत्म होना शुरू हो जाता है, लेकिन शांति आना शुरू हो जाती है। इच्छाएं परेशान नहीं करती हैं, पता चलने लगता है चीज़ें। मन चूंकि जानता है, इसलिए सरेंडर करना शुरू कर देता है, किसी को मिस नहीं करता। जो लोग भी अपनी डिवाइन फ्रैगमेंट के एक्सपीरियंस में जी पाते हैं, वो कभी किसी को मिस नहीं करते, क्योंकि वो इनहेरेंटली हर किसी को जब चाहें तब महसूस कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो और उनका प्रियजन जिसको भी वो प्यार करते हैं वो एक ही हैं। दोनों की डिवाइन फ्रैगमेंट एक ही है। इस फिजिकल वर्ल्ड में तो मजबूरन हमको अलग अलग होने की वजह से
मिलना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है। ये सब झंझट डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए नहीं है। वो इंस्टेंटेनियस है, वो कंप्लीट है, वो पूर्ण है। लेकिन अभी इसको आपको एक्सपीरियंस करना होगा इस यात्रा के आगे, इस यात्रा के अंत में। तो आइए हमारे साथ ज़ेनोगा एडवांस में हम इसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों, इन कोर्सेज को करने के लिए जो हमने फीस लगाई है उससे डरिए मत। आपका अपना बजट डिसाइड करिए और ज़ेनोगा बेसिक, एडवांस कोर्स, WBX, BDM, SPPT, जो भी कोर्सेज आप करना चाहते हो वो सारे के सारे डीप स्पेस नॉलेज ऐप है, उसमें आ जाइए। अभी भी हम इस ऐप को डेवलप कर रहे हैं आपके साथ मिल करके, इसलिए जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। और ज़ेनोवेले बनाने में आपका एक एक रुपये भी हमको हेल्प करेगा। आपकी मदद से हम एक ऐसी जगह बना पाएंगे जहां हम सब मिल करके आत्मन को जान सकें, खोज सकें, एक फ्यूचर की ऐसी दुनिया बना सकें जो बेस्ड हो लालच पे नहीं, गहराई पे, कंपैशन पे, ट्रूथ पे। ठीक है।